सोचिए, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पर उस दिन कुछ अलग ही था। उस दिन 7:30 बजे अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसियां आपके ऑफिस में गन लेकर घुसती हैं। ना कोई चेतावनी देती है, ना कोई मौका देती है, और अगले कुछ मिनटों में आप और आपके जैसे 36 लोग बसों में भरकर ले जाए जाते हैं। दरअसल ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है 2025 की एक सुबह की। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में एक रूफिंग कंपनी में रेड मारकर आईसीई ने 37 अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार उस वक्त क्या हुआ, क्यों ये गिरफ्तारी हुई, और अब क्या अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की जिंदगी और ज्यादा खतरे में है? सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में नहीं स्किप करना है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। सुबह के 7:30 बज रहे थे। रूफिंग कंपनी के वेयरहाउस में काम शुरू ही हुआ था। तभी आईसीई और होमलैंड सिक्योरिटी और बॉर्डर पेट्रोल के ऑफिसर्स अंदर घुस आए। कुछ वर्कर्स ने बताया कि ऑफिसर्स के हाथ में बंदूकें थी और वो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो क्रिमिनल्स हों। एक वर्कर ने कहा कि उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया और जिनका नाम उनकी लिस्ट में था उन्हें लेके चले गए। इस कंपनी में कई लोग पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे थे और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। सरकार का इस पर क्या कहना है, एक बार वो भी जान लीजिए। आईसीई के जो स्पोक पर्सन है, उनका ये कहना है कि ये जो रेड हुई है जिसमें 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। उनका कहना है कि जिन 37 लोगों को पकड़ा गया है, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को झूठे डॉक्यूमेंट्स के जरिए छुपाया था, यानी काम पाने के लिए गलत पेपर्स और गलत जानकारी दी थी। कंपनी ने कहा कि हम अथॉरिटीज के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार हो। अब सवाल ये उठता है कि वर्कर्स को तो पकड़ लिया गया, लेकिन कंपनी या फिर मालिक पर कोई क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं लगाया गया? अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को तो जल्दी से उठा लिया जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, यानी जो कंपनी होती है, उनको ज़्यादातर केस में बस फाइन देकर छोड़ दिया जाता है। अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बनते जा रहा है। ट्रंप के पहले टर्म में आईसीई ने सिर्फ 50 दिनों में 32,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की थी। बाइडेन के दौर में ये नंबर्स थोड़े कम हुए, लेकिन अब ट्रंप की वापसी के साथ छोटे फैक्ट्री और ऑफिसेस रेड फिर से शुरू हो रही हैं। बड़े स्केल की रेड्स तो अभी हो ही नहीं रही हैं, लेकिन छोटे ऑपरेशन जगह जगह चल रहे हैं, और वो भी अचानक बिना किसी नोटिस के। इस वजह से अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज में डर का माहौल बन गया है। कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका होगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या अनडॉक्यूमेंटेड होना मतलब क्रिमिनल होना है? दरअसल ज्यादातर लोग जो इस रेड में पकड़े गए हैं, वो मैनुअल लेबर कर रहे थे, रूफिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे काम कर रहे थे। ये लोग टैक्स भी भरते हैं, बच्चों को पालते हैं, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन जब एजेंट्स बंदूक लेकर आते हैं तो मैसेज एकदम साफ होता है, तुम यहाँ अनवांटेड हो। ऐसे लोगों को एक दिन में उठा लेना, क्या ये जस्टिस है? क्या आप सेफ हैं? अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर किसी को जानते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उनके लिए, सभी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए ये एक तरह से बड़ा अलार्म है। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह की समस्या में फंस रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपके किसी जानने वाले या फिर आपके किसी अपने व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो इमिग्रेशन लॉयर से सलाह ज़रूर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिए, सारी चीज़ें अपने पास रखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दिया है, और आपको ये भी बता दिया है कि आखिर जो 37 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ क्या कुछ हुआ है और इंसिडेंट किस तरह का है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी टेक एड पर।